एल क्लासिको यार, मतलब क्या यार, जूड बेलिंगम, कम ऑन भाई साहब। यार एक बात ये है ना जूड बेलिंगम के रिगार्डिंग कि ही वाजंट सपोज्ड टू बी दिस गाय। जूड बेलिंगम से ये एक्सपेक्टेड नहीं था बाबा। भाई यार एल क्लासिको होता है, होम पे बार्सिलोना खेलती है मैड्रिड के अगेंस्ट। फर्स्ट हाफ के उस परफॉर्मेंस के बाद, एक गोल की लीड के बाद आपको लगता है कहीं ना कहीं भाई यू विल बी एबल टू सी ऑफ दिस गेम सेकंड हाफ में, अगर एक सॉलिड डिफेंसिव एबिलिटी आपने दिखा पाया। और जावी गोज ऑन एंड सब्स ऑफ योर फेलिक्स, योर कैंसेलो एंड देन ब्रिंग्स ऑन ओडल रिम्यू इन द मिडफील्ड एंड चेंजेस करते हैं बथेरे एंड अल्टीमेटली वी थ्रो अवे द गेम। जूड बेलिंगम का वो बैंगर। एंड भाई जूड बेलिंगम, एक बात तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये बंदे की जो परफॉर्मेंस अभी चल रही है, इट इज गोइंग बेटर दैन जो कि स्टार्ट थी क्रिस्टियानो की, जो कि स्टार्ट थी ज़िडान की एंड इवन डी स्टीफानो की। जूड बेलिंगम वाज नेवर एवर सपोज्ड टू स्कोर 13 गोल्स इन 13 गेम्स फॉर रियल मैड्रिड। 100 मिलियन यूरोस भाई साहब, दिस गाय हैज बीन द बेस्ट साइनिंग ऑफ दिस सीजन हैंड्स डाउन। और यार एक बात है, कमिंग फ्रॉम अ बार्सा फैन, भले ही मैं रियल मैड्रिड की टीम में काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनको पसंद शायद ना करता हूँ, बट यार यू कैन नॉट हेट जूड बेलिंगम। पूरे मैच में एक बात तो मैं बता दूं, बार्सिलोना दे वर अप फॉर इट यार। ऐसा लगा नहीं कि बार्सिलोना एक कंटेस्ट नहीं कर सकती मैड्रिड को, ऐसा नहीं लगा कि दे आर क्लास अपार्ट। भाई लोग रिमेंबर 2 से 3 साल पहले देवर गेम्स जहां पे ऐसा फील होता था हम ये खेल क्यों रहे हैं, हम क्लासिको में उतरे क्यों हैं, क्योंकि मैड्रिड क्लास अपार्ट होती थी। तो यार ये जो चेंज आया ना, ये जो शिफ्ट लाया ना जावी ने, प्लीज़ यार यहाँ पे जो भाई लोग हैं ना वो जावी आउट वाले कि जावी से होता नहीं है, ही इज़ नॉट अ बिग गेम मैनेजर वाले जो कमेंट्स करते हो ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर है टू नो फ्रॉम व्हाट यू यूज्ड टू बी एंड व्हाट आर यू नाउ। कहाँ पे थे आप और कहाँ से कहाँ आए हो। बिकॉज जो भी है यार, पिछले साल का अगर तुम नंबर ऑफ क्लासिकोस काउंट करो, 5 एल क्लासिको में से 3 एल क्लासिको जावी ने जीते थे। और यार ये पहला एल क्लासिको था इस सीजन का। एंड कहीं ना कहीं भाई देखो, दुख तो होता है बीइंग अ बार्सा फैन। आप मुंह छुपाओगे, मुंह चुराओगे, कोनों में जाके बैठोगे, भाई रोगे तुम, भाई 3-4 दिन तुम नहीं उठ पाओगे, बिकॉज भाई दैट इज द एल क्लासिको। आप कोई भी टीम से बिलोंग करो भाई, भले मैड्रिड या बार्सिलोना, अगर आप हारते हो तो भाई फिर यू कांट शो योर फेस टू द राइवल फैंस, बिकॉज वो आपको मजाक बनाएंगे एंड दैट्स द राइवलरी यार। तो कहीं ना कहीं यार आई वुड से दिस, बार्सिलोना जिस हिसाब से खेल रही थी, मैड्रिड फैंस से तुम पूछोगे ना, दे वुड बी लाइक भाई यार ये बेहतर गेम है, क्या गजब खेल रही है बार्सिलोना, एंड दे वर नॉट लेटिंग रियल मैड्रिड प्ले द गेम। गावी भाई पिच पे हरामखोर गावी, इतना खूबसूरत फुटबॉल वो खेला है। लॉन्डे कहते हैं ना कि गावी इज ऑल अबाउट द छाती, इज ऑल अबाउट दैट ग्रेट। भाई पिच पे बंदे ने दिखाया ही कैन बी वेरी काम, ही कैन बी कंपोज्ड। वो जो पासेस उसने डाले, वो जो बॉल्स उसने निक की, बाबा एक रीजन था जिसकी वजह से ना जूड बेलिंगम फर्स्ट हाफ में गायब थे। गायब, लेजिट गायब था वो बंदा, कहीं भाई कहीं जूड बेलिंगम पूरे फर्स्ट हाफ में नहीं दिखा। उसका एक रीजन था बहुत बड़ा कि भाई पोजीशनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल जूड बेलिंगम की हमको ध्यान रखनी है। इट वाजंट द नंबर 10, इट वाज एज अ लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर एंड गावी वाज ऑन टू हिम। गावी वॉज एवरीवेयर। वो बंदा जूड को मार्क कर रहा है, वो बंदा भाई ऊपर चढ़ के क्रूज को बॉडी कर रहा है, विन कर रहा है वो पोजीशन, एंड दैट्स व्हाई वी वर प्लेइंग लाइक दैट यार। बट गेम में ना काफी सारी चीजें हुई। गेम वाज अबाउट अ सोल टैक्टिकल बैटल बिटवीन दीज टू मैनेजर्स। बट ऐसा क्या टैक्टिक्स यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी ने सेकंड हाफ में फेंका, भाई अगर तुम जानोगे तुम्हें मजा आ जाएगा। आई एम सो एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दिस गेम बिकॉज एक भीषण टैक्टिकल बैटल थी बिटवीन 2 ग्रेट मैनेजर्स, कार्लो एंचेलोटी और जावी। बट उसको जानने से पहले आई वांट यू गाइस टू हियर दिस। आज एक ऐसे फुटबॉल फैंटेसी ऐप के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं जहां पे इवन गलती करते हुए प्राइजेस जीत सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है ट्रॉफी रूम। बट यार आगे बताने से पहले सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए या फिर पिंड कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट सेटअप कर लो। अकाउंट सेटअप करने के बाद आपको अपनी ड्रीम फैंटेसी 11 बनानी है। आपको अपने वो प्लेयर्स चूज करने जो कि आपको अपनी टीम में चाहिए। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इस पर्टिकुलर फैंटेसी ऐप में ऐसा डिफरेंट क्या है जो कि दूसरे एप्लीकेशंस में नहीं होता है। सो गाइस लेट मी टेल यू, ट्रॉफी रूम एक ऐसा फुटबॉल फैंटेसी ऐप है जहां पर आप अपने ऑर्डर्स इनिशिएट करके गेम का रिजल्ट अपने फेवर में बदल सकते हो। फिर आप काफी सारे मल्टीपल चैलेंजेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ट्रॉफी रूम लेकर के आया है आप लोगों के लिए एक टैक्टिक कार्ड। मेरा जो फेवरेट टैक्टिक कार्ड है वो है अटैकर फ्यूरी। अब इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि आपके गोल स्कोरर के पॉइंट्स डबल हो जाते हैं। बट यार यहाँ पे कैच है, अगर आपकी टीम ने गोल खा लिया तो वो नेगेटिव में भी डबल कर देता है। बट आप सोच रहे हो यार कि ये जो आपने पैसे कमाए हैं इनको आप एक्सेस कैसे करें, तो कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे जाना है, वहां पे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड यू विल बी गुड टू गो। इसके जो अफिलिएट प्रोग्राम है वहां से आप लाइफ टाइम कमीशन भी कमा सकते हैं। चेक द लिंक इन द पिन्ड कमेंट एंड इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। और अब चलिए मूव करते हैं वापस से वीडियो में। सो गाइस लाइनअप आपके स्क्रीन पे है, आप ये लाइनअप देख सकते हो। ये देखकर कई बार्सा फैंस शॉक हुए होंगे कि भाई साहब
कैंसेलो एज अ राइट विंगर, तो कैंसेलो को राइट विंग खिलाने का रीजन क्या था ज़ीशान भाई? कई लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा। देखो पहला जो रीजन था दैट वाज कि भाई अरोहो को हम राइट बैक खिला पाए, ठीक है। अरोहो राइट बैक खेलेंगे ताकि वो विनीशियस को डिफेंड करेंगे, जो कि भाई बंदे ने आज बखूबी किया। तो हमारा जो डिफेंस था विद अरोहो, विद क्रिश्चियनसन, विद इनीगो मार्टिनेज बहुत सॉलिड था, बहुत पैक था भाई, हमने अच्छे से डिफेंडिंग की। और इसका एक रीजन था कि सामने रोड्रिगो खेल रहे थे, होसुलू नहीं खेल रहे थे। और मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई वी वर हैविंग दैट मच ईजीनेस इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग। और कैंसेलो के अप टॉप खेलने का एक दूसरा रीजन था ताकि जावी वांटेड कैंसेलो टू डिफेंड फ्रॉम द टॉप, बिकॉज अक्सर तुम देखोगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रियल मैड्रिड बिल्डअप करती है। दे यूज क्रूज हु प्लग्स इन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ पे चुआमनी होते हैं, दे कंबाइन द प्ले, दे बिल्ड अप द प्ले थ्रू अलाबा, केपा ओवर देयर। तो कैंसेलो की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ही बिकम्स द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस एंड मैड्रिड को वहीं पे थॉट करे। ही वाज सपोज टू विन द बॉल हाफ द पिच एंड अटैक में कैंसेलो तो भाई यू नो व्हाट ही कैन डू। 1v1s में ही इज नॉट दैट गुड, बट टू क्रिएट दोज चांसेस ही कैन डू अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम द अप टॉप। तो ये रीजन था कैंसेलो के वहाँ पे खेलना। अब सही था कि गलत था वो तो भाई हमने देख ही लिया भाई, गेम डिड नॉट टर्न आउट इन आवर फेवर। बट इसमें कैंसेलो की ऐसी कोई गलती नहीं थी कि तुम उसको पिन पॉइंट करके कहो कि भाई इसकी वजह से हमने गेम हारा। बट यार अगर आप एक बार सेटअप पे ध्यान दोगे ना, मैड्रिड का कितना नैरो प्रेस आप देख सकते हो बार्सिलोना पे। यू कैन सी टू ऑफ द प्लेयर्स ओवर हियर दे आर ऑन टू टर स्टेगन। यहाँ पे आप क्रिश्चियनसन को देखोगे, वो बंदा छुपा हुआ है यहाँ पे विनीशियस जूनियर के ऊपर। बट यार एक चीज नोटिस करना, गुंडोगन की हैंड मूवमेंट, उसका जो स्ट्रक्चर था भाई, एक जो चीज़ है ना गुंडोगन के बारे में, ही इज़ दैट एक्सपीरियंस लैड। और वो पिच पे पूरे जगह ही इज़ प्रोवाइडिंग दैट कंट्रोल। वो बंदा सबको कम्युनिकेट करता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओवर हियर अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे गुंडोगन इज आस्किंग टर स्टेगन कि भाई ऐसे बिल्डअप करो। ही इज आस्किंग टर स्टेगन कि भाई कीप एन आई आउट फॉर द प्रेस। एंड यहाँ से गुंडोगन वॉज लीडिंग आउट फ्रॉम द बैक एंड वो थोड़ा डीप रोल में खेल रहा था बिकॉज आज ओरियल रिम्यू स्टार्ट नहीं किए थे एंड दैट वाज अ बिग कॉल। तो यहाँ पे हमने ऑब्वियसली देखा कि टर स्टेगन वॉज गोइंग शॉर्ट, वो क्विक नीट बिल्डअप्स में बिलीव कर रहे थे। नाउ व्हाट हैपेंड वाज रियल मैड्रिड को ब्रेक करना वाजंट दैट डिफिकल्ट फ्रॉम बार्सिलोना। वो कुछ एक क्विक वन टच पासेस, फर्मिन लोपेस का खेलना बिकॉज ही इज क्विक, ही कैन टर्न व्हेन ही इज रिसीविंग द बॉल, वो पिवट के तरीके से घूम जाता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि फेरन तोरेस ड्रॉप करते हैं, फर्मिन लोपेस को गेम में वो लाते हैं यहाँ पे। सो फर्मिन फ्रॉम ओवर हियर पास करते हैं ऑन हिज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ एक चीज़ ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, हम एक नेचुरल स्ट्राइकर के साथ नहीं खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग विद फेरन, वी वर प्लेइंग विद जॉ फेलिक्स, और बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स हैव अ टेंडेंसी टू ड्रॉप। तो दोनों ही ड्रॉप करते हैं, डिफेंस लाइन में कोई हमारा स्ट्राइकर नहीं है। एंड भाई ये दोनों जो डिफेंडर्स है ना एकदम खाली पीली खुले खड़े हैं कि भाई तुम भाई पास तो करो, हम जंप करके डिफेंड करेंगे। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। गुंडोगन ने बॉल ली, ही पास्ड इट टू फेरन यहाँ पे एंड फेरन वाज ट्राइंग टू लिंक अप द प्ले विद अदर प्लेयर्स जॉ फेलिक्स। बट यहाँ पे चुआमनी केम इन एंड चुआमनी ने चाहा उस पास को डिंक करना, उसने बॉल को निक तो किया। बट भाई एक चीज़ तुम ऑब्जर्व करो, इन दोनों प्लेयर से क्विकली जो दूसरा प्लेयर ने भाई रिएक्ट किया, यहाँ पे था गुंडोगन रिएक्टेड टू द बॉल, ही वेंट आउटसाइड एंड भाई उसने यहाँ पे बॉल को विन की एंड ही स्कोर्ड दैट गोल। तो मतलब दैट इज समथिंग दैट गुंडोगन ब्रिंग्स, ही वाज नेवर सपोज टू स्कोर दैट गोल। और एक बात मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि भाई गुंडोगन का बेस्ट फुटबॉल आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर गुंडोगन इन हाई अप द टॉप इस रोल में खेले जहाँ पे वो मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलता था। बट क्योंकि बार्सिलोना के पास वो डीएम नहीं है, ओरल रूमी वो कंसिस्टेंसी वो क्वालिटी नहीं रखते हैं, इसलिए गुंडोगन को डीप खेलना पड़ता है। और भाई गुंडोगन डीप खेलकर इफ इज एबल टू स्कोर दीज गोल, जस्ट इमेजिन अगर गुंडोगन को हम उस लेफ्ट हाफ स्पेस के रोल में खिलाएं जहाँ पे वो एक्चुअली खेलना पसंद करता है, बाबा वी विल बी डूइंग गुड यार। तो यार यहाँ पे वो सीन था, आप देख सकते हो कैंसेलो अप टॉप ट्राइंग टू डिफेंड अगेंस्ट मेंडी, उसको बॉल मिल नहीं पाई यहाँ पे। बट दिस इज हाउ बार्सिलोना वाज सेटिंग अप। बैक फोर में थे, कैंसेलो का जो जॉब था इट वाज नॉट टू डिफेंड अगेंस्ट विनीशियस, इट वाज टू डिफेंड जब मैड्रिड ओवरलैप करेगी विद मेंडी, तभी आप देखोगे कैंसेलो अक्सर ट्रैक बैक करके मेंडी को डिफेंड करेंगे। सो मेरे ओपिनियन में कैंसेलो का जो यूटिलाइजेशन था आज के मैच में, इट वाज मच मोर अबाउट डिफेंडिंग रियल मैड्रिड दैन अटैकिंग, और कहीं ना कहीं अप्रोच गलत था। बट भाई एक बंदे ने तो भाई दिल खोल के आज खेला, मतलब आई एम सो प्राउड इस पॉइंट टाइम पे कि भाई गावी हमारा प्लेयर है, चाहे जो भी हो यार। आज हमने मैच हारा, काफ़ी लोग होंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे, वो दिल पे लाइक जूड बेलिंगम बेटर देन गावी, जूड बेलिंगम बेटर देन दिस एंड दैट। भाई वो सब है, ठीक है, मुझे पता है यार करेंटली जूड इज द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड फुटबॉल, कोई कंपेयर नहीं कर रहा ऑब्वियसली यार। बट जो आपको आज पिच पे गावी ने दिखाया ना, जूड बेलिंगम इज मेकिंग द हेडलाइंस बिकॉज ही स्कोर्ड दोस 2 गोल्स, डिसाइसिव गोल मारा, ही इज लेजेंड, ही इज ओवर देयर। बट हमें पता है आज गावी ने कैसा खेला। जो एक्चुअली में ये फुटबॉल का मैच देखे ना, दे विल हैव अ न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर गवेरिया। जिस हिसाब से आज उसने वो एक मैच्योरिटी दिखाई, मतलब एक 19 साल का बंदा, ही इज एबल टू प्ले इन द मिडफील्ड इन द एब्सेंस ऑफ बिग प्लेयर्स लाइक पेद्री, लाइक डी योंग। और भाई यहाँ पे गावी का एक मैच्योरिटी देखने को मिलती है पिच पे यार। ही प्लेड द एंटायर गेम और हम डर रहे थे भाई गावी येलो कार्ड ले लेगा एंड ही वाज ओवर हियर। आप देख सकते हो कि उसने कैसे भापा
कि भाई क्रूज को बॉल मिलने वाली है, ही मेड अ रन आउट ऑफ नोवेयर, क्रूज को उसने बॉडी किया, ही वन द बॉल एंड फर्मिन गॉट द बॉल इन द बॉक्स एंड फर्मिन का शॉट वाज नैरोली हिटिंग द पोल। तो मतलब दिस वाज द टर्नओवर जो गावी क्रिएट करता है पिच से। डेफिनेटली एक 20 साल के जूड बेलिंगम ने गेम को डिफाइन किया एंड फॉर दैट आई हैव माय अटमोस्ट रिस्पेक्ट। बट यार ये जो पर्टिकुलर सिनेरियोज है ना, यहाँ पे ना बार्सिलोना फैंस दे आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड। यार मुझे तुम बताओ यार, तुम बार्सा फैन हो हराम को, मुझे बताओ इन सिनेरियोज को हम कब एक्सप्लॉइट करेंगे? व्हेन वी विल हैव अ विंगर रनिंग ओवर हियर, व्हेन वी विल हैव अ विंगर रनिंग ओवर हियर। फेरन तोरेस है यहाँ पे, ही इज मेकिंग द रन, योर फेलिक्स इज ओवर हियर, ही इज कैरिंग द बॉल। बट अगर फेलिक्स वाज एबल टू फाइंड फेरन तोरेस विद अ पर्टिकुलर बॉल जस्ट बिटवीन द टू डिफेंडर्स, नाउ इमेजिन फेरन तोरेस ये रन के साथ ही वुड हैव बीन एबल टू स्कोर अ गोल। चांस तो बनती, बट नाइदर वी आर केपेबल टू मेक अ गुड रन नॉर वी आर एबल टू पास बिटवीन द टू डिफेंडर्स, और ना ही हमारे पास विथ है। तो अगर हमारे पास विथ होती इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये काउंटर अटैक पड़ा, तुम देखोगे कैंसेलो बहुत पीछे था, ही डिडंट इवन स्टार्ट हिज रन, और इस पूरे सीक्वेंस में कैंसेलो सामने आ ही नहीं, और यहाँ पे अलाबा ने बॉल को डिफ्लेक्ट किया एंड यू कैन सी कि भाई मैड्रिड ने इसको डिफेंड किया। सो यार ये चीज़ है यार कि आप टाइम एट टाइम कैंसेलो को देखोगे ना ड्रॉप करके मेंडी के ओवरलैप को डिफेंड करते में रादर देन हिम अटैकिंग यार। एंड एक बात है यार, लेट मी टॉक अबाउट दिस, कैंसेलो की आज जो यूटिलाइजेशन थी, मैं एक आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे स्क्रीनशॉट, एंड दिस इज द एवरेज पोजीशन ऑफ बार्सिलोना। ये आप यहाँ पे गौर से ये इसको ऑब्जर्व करो, कैंसेलो, फर्मिन लोपेस, गावी। हमारे जो आज फॉर्मेशन थी इट वाज 3-2-4-1। हम बैक थ्री में खेले थे विद अरोहो, क्रिस्टेंसन, इनिगो मार्टिनेज, और हमने अपना बेस्ट फुटबॉल खेला मैड्रिड के अगेंस्ट विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन। बार कैंसेलो, अगर यहाँ पे एक प्रॉपर विंगर तुम डाल दो ना, आई थिंक वी वुड हैव हैड मच मोर क्लिनिकल चांसेस बिकॉज that winger would have been able to take the opposition left back in 1v1s। वो चांसेस क्रिएट किया होता है। अब तुमने देखो किया क्या, तुमने यहाँ पे यॉ कैंसेलो को उस राइट हैंड साइड विंग रोल में खिलाया। पहले तो तुमने उसको आइसोलेट कर दिया, वो बंदा गेम में इन्वॉल्व नहीं हो पाया अच्छे से। तुमने पूरा डिपेंड किया उसके दो फैसेट्स पे, एक अटैकिंग और एक डिफेंडिंग, कि भाई तू पीछे ट्रैक कर, डिफेंड कर, और तू ऊपर चढ़, बॉल को भाई मिले, क्रॉस कर, कट बैक कर, व्हाटएवर। तुमने एक्चुअल कैंसेलो को इस्तेमाल नहीं किया। एंड आई डोंट थिंक सो कि कैंसेलो वुड बी हैप्पी बीइंग यूटिलाइज्ड इन दिस वे। ही वुड बी हैप्पी विद द मिनट्स, ही वुड बी हैप्पी कि बार्सिलोना जावी स्टिल पिकिंग हिम टू प्ले, बट ही विल नॉट बी हैप्पी कि भाई मेरा तुमने कचरा बना दिया भाई, यहाँ मैं थोड़े खेलता हूँ। एंड गाइस लेट मी टेल यू, इफ कैंसेलो इज प्लेड ओवर हियर, भाई बेटर है कि हम ना साइन करें उसको। अगर हमें अल्टीमेटली हर मैच में रोनाल्डो अराउहो के साथ राइट बैक खेलना है तो व्हाट्स द यूज ऑफ कैंसेलो? मेरा क्वेश्चन बस यही है कि ही वॉज नॉट प्लेइंग द वे वी सपोज्ड हिम टू प्ले ऑन दैट राइट विंग पोजीशन। वो बंदा मिडफील्ड से डोमिनेट करता है, वो बंदा मिडफील्ड से वो चांसेस, वो ओवरलोड्स, वो रन इन्स बनाता है। वो यहाँ पे ना तो 1v1s ले पा रहा है, ना तो वो क्रॉस कट बैक डाल पा रहा है। अबे हरामखोर वो क्रॉस डाले किसको? फेरन तोरेस को वो क्रॉस डालेगा। हरामखोर फेरन तोरेस आज, देन अगेन यही बात आती है ना भाई कि ही इज नॉट क्लिनिकल इनफ। वो नहीं कर पाया वो चीज़, योर फेलिक्स भी नहीं कर पाया वो चीज़, ही वॉज क्लोज डाउन वेरी क्विकली। एंड कैंसेलो, मुझे क्वेश्चन जावी से है, भाई क्या सोच रहा है भाई तू? बेटर यहाँ पे तू यमाल को खिला दिया होता। यमाल वुडंट हैव बीन एबल टू डिफेंड मेंडी इन दैट वे। रफीना को खिला देता इफ ही वाज फिट टू स्टार्ट, फिट टू कम ऑन द सेकंड हाफ। तो दैट इज समथिंग दैट मुझे ऐसे थोड़ा सा खलता है। हम अपने बेस्ट प्लेयर्स को बेस्ट पोजीशन पे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, और इन दोनों में से एक मैनेजर है जो कि अपने एक प्लेयर की पोजीशन को करेक्ट किया। दैट वाजंट जावी, दैट वाज एक्चुअली कार्लो एंचेलोटी। कार्लो एंचेलोटी ने सेकंड हाफ में क्या किया, क्योंकि जूड बेलिंगम गेम में आ नहीं पा रहे थे ना, जूड बेलिंगम वाज प्लेइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिडफील्ड। उन्होंने जूड बेलिंगम को लास्ट के 20 मिनट्स में सेंट्रल भेजा, कहा भाई जूड बेलिंगम और नैरो और सेंट्रल खेल। अब वो भी जब वर्क नहीं किया ना, उसने क्या किया ना, उसने होस्सेलू को लाया पिच पे। अब क्योंकि होस्सेलू पिच पे आ गए, यहाँ से कांड बनता है। लेट मी टेल यू द स्टोरी जो आगे आती है। सो ये है एक्चुअल में कैंसेलो का रोल। ये है कैंसेलो ऑपरेटिंग एट द बेस्ट लेवल फ्रॉम द मिडफील्ड, डिंकिंग इन दोज बॉल्स टू योर फेलिक्स। अब मेरा क्वेश्चन टू योर फेलिक्स, भाई मुझे पता है तू अच्छे फॉर्म में, बट तू बार्सिलोना का प्लेयर है। अगर तू अपना सर उठा के नहीं देखेगा कि भाई तू जब बॉल होल्ड अप किया है, यहाँ पे फर्मिन लोपेज रन मार रहा है, तो सर जी प्लीज एक बार सर उठा के देखिए। और यू आर नॉट जस्ट द गाय 2v1s में तू क्या सक्सेस लेने वाला है यहाँ पे रूडिगर और कार्वाहाल के अगेंस्ट? मैन आई डू नॉट इवन अंडरस्टैंड। यू शुड लिफ्ट योर हेड अप, यू सी दैट फेरन यहाँ पे है, यू सी कि भाई फर्मिन रन मार रहा है, तो होल्ड अप प्ले कर। ये चीज़ है ना, मैं चाहूंगा ना कि ये जो प्लेयर्स है बार्सा पे, ये रियल मैड्रिड के प्लेयर से सीखे। इन पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कभी ना विनीशियस जूनियर को ऑब्जर्व करो, वो बंदा कभी भी ऐसे 1v1s में आता है ना, और जब उसको रियलाइज हो जाएगा कि ही वुड नॉट बी एबल टू टेक ऑन, वो बंदा बॉल के ऊपर अपना सोल रख के ही विल होल्ड फेस अप लुकिंग कि कौन रनर है। लास्ट मैच में जूड बेलिंगम
बेलिंगम ने जो गोल मारा था उसमें विनीशियस ने यही काम किया था। वो 1v1 पे था, ही लिफ्ट हिज हेड अप, ही सॉ भाई पीछे कौन है, जूड बेलिंगम है, जोन 14 से रन करते हुए उसने जूड को पास किया, जूड स्कोर्ड दैट गोल। ये चीज़ है, बहुत माइन्यूट सी चीज़ है बट दैट इम्पैक्ट्स। और यहाँ पे हमारे फेलिक्स ने क्या किया, इनडिसाइसिवनेस है यार, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की कमी। आप देख सकते हो कि फर्मिन के पास अच्छा गैप था, अगर यहाँ पे होल्ड अप प्ले करते योर फेलिक्स, ही वुड हैव बीन एबल टू पास द बॉल टू फर्मिन एंड मे बी बाय गोल स्कोरिंग चांस बनती। सो दैट इज अ वेस्टफुल अपॉर्चुनिटी। बट भाई रियल मैड्रिड ने कैसे गेम को स्विच किया। अब यहाँ पे आते हैं कार्लो एंचेलोटी की मास्टर क्लास। उन्होंने देखा भाई पिच पे डायनामिज्म की कमी है, तो लाइक आई प्रेडिक्टेड कि कार्लो एंचेलोटी को लेफ्ट बैक पे खिलाना चाहिए कामाविंगा और उनको होस्टिलो खिलाना चाहिए। भाई मेरी प्रीव्यू में अगर तुम देखोगे मैंने यही कहा था, मेंडी के साथ उनको एक वाइड प्लेयर मिल रहा था बट ही वाज़न्ट एबल टू इम्पैक्ट इन द गेम लाइक दैट, और विनीशियस वेरी सेंट्रल थे। अब कामाविंगा जब पिच पे आते हैं और जब मॉड्रिच पिच पे आते हैं, पहले बात तो भाई मैड्रिड के पास इतने होर्ड्स ऑफ प्लेयर्स हैं कि वो कामाविंगा को बेंच से ला पा रहे हैं, मॉड्रिच को बेंच से ला पा रहे हैं, और जब ये दो बंदे पिच पे आते हैं गेम कैसे चेंज हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले क्या होता था कि गावी वाज एबल टू मार्क जूड बेलिंगम, गावी को पता था कि उसको मार्क किसको करना है, गुंडोगन का भी मार्क का सेट था कि भाई उसको फेडी वाल्वर्डे को ध्यान रखना है, एंड लेफ्ट हैंड साइड से फर्मिन लोपेज न्यू कि भाई उसको किस प्लेयर को, क्रूज को या किसी प्लेयर को मार्क करना है। नाउ व्हेन देयर वाज अ सब्स्टिट्यूशन, मेंडी की जगह पे कामाविंगा आते हैं। अब नाउ क्योंकि मेंडी इज जस्ट लाइक योर ट्रेडिशनल फुल बैक, वो अप एंड डाउन करेगा, कामाविंगा इज अ डिफरेंट ब्रीड, कामाविंगा विल अंडरलैप एंड वो हराम खुराएगा इन जगहों पे। योर लेफ्ट बैक इज नाउ कमिंग इन द मिडफील्ड, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी, बारसा की टीम कंफ्यूज हो गई भाई, फ्यूज उड़ गया इनका कि हम किसको मार्क करें, हु इज द राइट प्लेयर टू चेक, बिकॉज भाई यहाँ पे कभी कामाविंगा होगा और नेक्स्ट थिंग यू नो ही वुड नॉट बी हियर। सो इसकी वजह से मैड्रिड वर एबल टू जस्ट गेट एक्स्ट्रा बॉडी इन द मिडफील्ड एंड दे वर एबल टू क्रिएट सच काइंड ऑफ सिनेरियोज जहाँ पे जोन 14 से दे वर एबल टू हैव दीज काइंड्स ऑफ शॉट, जहाँ पे अभी आपने क्रूज को शॉट लेते देखा। तो दिस वाज द लिटिल सब्स्टिट्यूशन जो कि बंदे ने किया, कार्लो एंचेलोटी ने, एंड दैट कहीं ना कहीं चेंज द गेम। और नॉट जस्ट इन अटैक, यहाँ पे कैंसेलो को आप 1v1 में रन डालते देखोगे कामाविंगा के अगेंस्ट, कामाविंगा इज ट्रैकिंग हिम, वो छोड़ नहीं रहा है ऑल्दो ही इज बीटन, एंड एंड अप मेकिंग दैट लिटिल चैलेंज ऑन कैंसेलो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ही वाज नॉट एबल टू टेक द शॉट, और जिसने शॉट लिया भी वो बाकी के दो डिफेंडर्स ने डिफेंड किया। तो आप कामाविंगा का यहाँ पे इंपैक्ट देखो भाई, जूड बेलिंगम इज मेकिंग द हेडलाइंस बट कामाविंगा वाज द गाय जिसने डिफरेंस किया। बट आप यहाँ पे देख सकते हो बिकॉज ऑफ कामाविंगा इन द टीम, हाउ वाज रियल मैड्रिड एबल टू बिल्ड द प्ले, देयर इज एन एक्स्ट्रा मैन ओवर हियर, कामाविंगा इन्वर्ट कर पाते हैं जिसकी वजह से विनीशियस आउट वाइड जा सकते हैं और ही कैन कम अप इन हिज नेचुरल पोजीशन। अब तुम देख सकते हो कितने आराम से यहाँ पे रियल मैड्रिड बार्सिलोना को खोल रही है, बार्सिलोना कैन नॉट पुट अ फुट इन, एंड यहाँ पे मैड्रिड नॉकिंग एंड चुआमेनी को काफी स्पेस मिला एंड चुआमेनी गोज फॉर अ ब्लाइंडर ऑफ अ शॉट जिसको भाई टर सेकंड ने नैरोली सेव किया। नाउ दिस वाज द सिनेरियो जो कि मुझे लगा गेम का एपिटोम था क्वालिटी लेवल पे। द होल टीम ऑफ रियल मैड्रिड वाज ओवर हियर इन द डिफेंस ऑफ बार्सिलोना, एक प्लेयर स्प्लिट अपार्ट किया, दैट वाज जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम इशारा करते हुए इंटीरियर आता है कि भाई मुझे बॉल डाल, एंड नाउ ही स्टैंडिंग ओवर हियर। गावी को सेंस हुआ कि भाई जूड बेलिंगम की पोजीशनिंग खराब है, सो ही शुड कम इन, बट व्हाट डिड गावी डू रॉन्ग ओवर हियर, वो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग हियर क्लोज टू जूड, ही वेंट ऑन एंड वो इस राइट हाफ स्पेस को मार्क करने के लिए घुसा। उसका जजमेंट सही था कि भाई कामाविंगा क्रॉस करेगा, ऑल्दो ही डिफेंडेड द बॉल, हेडर क्लियर किया बट दैट हेडर फेल स्ट्रेट टू जूड बेलिंगम, और भाई बेलिंगम हैड मतलब what can I say about this goal यार, like check this out भाई, ये क्या है भाई, ये it's a banger, it's a legit banger। जूड बेलिंगम पूरे टाइम गेम में गायब होने के बाद he comes up and scores a banger। it's the world of Jude Bellingham and we are just a part of it यार, that's that एंड गेम खत्म नहीं हुआ बाबा। चेक दिस आउट, ये जो इंटेंस रियल मैड्रिड की प्रेसिंग है ना, आप देख रहे हो बार्सिलोना का ना इंटेंसिटी ड्रॉप कर गया था 60 मिनट के बाद। कार्लो एंचेलोटी ने बात बोली, कार्लो कहते हैं ये बात। तो भाई तुम देख सकते हो नंबर ऑफ रियल मैड्रिड प्लेयर्स इन द बॉक्स, बट चेक दिस आउट, ये जो इवेंट है ना यहाँ पे, अब मैड्रिड को पता है कि बार्सिलोना टुवर्ड्स द एंड दे विल ट्राई टू सिट डीप। अब मैड्रिड कैसे वो एक चांस क्रिएट करे, एक चांस एंड दे विल स्कोर द गोल, दैट्स व्हाट दे वांटेड। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बार्सा के सारे प्लेयर्स दे आर डीप, दे आर जस्ट वांटिंग टू डिफेंड, एंड व्हाट हैपेंस इज कि चुआमेनी बॉल पे पैर रखा हुआ है, ही इज लाइक भाई आओ, ही इज इंस्टिकेटिंग द प्रेस कि मेरे पे चढ़ो। सो चुआमेनी ने बॉल यहाँ पे बैक पास की कि भाई बारसा थोड़ा सा खुले। सो आप देख सकते हो 2 सेकंड में फ्रॉम अ डिफेंसिव सेटअप टू मोर ओपन हो गई बार्सिलोना। एंड नेक्स्ट थिंग यू नो इसकी लूका मॉड्रिच ने सेंस किया कि स्पेस है यहाँ पे, बाल्डे इज आस्किंग गावी टू ट्रैक द रन ऑफ लूका मॉड्रिच, कार्वाहाल को काफी स्पेस मिला, गावी डिड नॉट मार्क द रन ऑफ मॉड्रिच ओवर हियर, गावी यहाँ पे क्रॉस को ब्लॉक करने के लिए गए। ओरियल रोमियो जो कि इनिशियली यहाँ पे जूड बेलिंगम को पकड़े हुए थे, ओरियल रोमियो कुडंट कीप ट्रैक ऑफ जूड बेलिंगम हु वाज नेस्लिंग इनटू द बॉक्स, एंड भाई क्रॉस आता है यहाँ पे मॉड्रिच का टच एंड जूड बेलिंगम का finish. That was that. So what happened? What changed?
द थिंग इज, ये जो बंदा है ये तो क्वालिटी है, ये क्लास अपार्ट है। जो मैं आप लोगों को समझाने वाला था स्टार्ट से लेके एंड तक, द सिंपल थिंग वाज व्हाई वाज रियल मैड्रिड एबल टू क्रिएट सच एन अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग में दे प्लेड विद रॉड्रिगो। अब क्योंकि रॉड्रिगो ऑफ द बॉल खेलता है, ही विल ड्रॉप डीप एंड डिफेंस हमारा इंगेज नहीं होगा किसी भी प्लेयर से, सो दे कैन प्ले विद फ्रीडम एंड दे कैन सेंस कि भाई बॉल कहाँ से आने वाली है, दे विल डिफेंड दोज बॉल्स, क्योंकि रॉड्रिगो डायरेक्टली इंगेज नहीं कर रहा है किसी डिफेंस पे। नाउ व्हेन यू पिन द डिफेंस ऑफ बार्सिलोना विद द प्रॉपर नंबर 9, अब होसलू विल एवरी टाइम मार्क one of our defenders, so those two guys are not playing with freedom. अब they are always concerned कि भाई होसलू है, तो कोई भी लॉन्ग लूपिंग बॉल आएगी ना तो दो में से कोई एक बंदा ही जाएगा वो उस बॉल के लिए, अदरवाइज यू कांट लीव ऑन होसलू फ्री। तो जस्ट बिकॉज आप दो डिफेंस में से एक डिफेंडर्स को हमेशा इंटैक्ट रख पाए, उसको पकड़ पाए, देयर वाज स्पेस मोर फॉर जूड बेलिंगम टू ऑपरेट because he wasn't marked very nicely. So that is the little tactical tweak जो कार्लो एंचेलोटी ने की and that turned around and game भाई यहाँ पे बदल गया। और हम रो रहे हैं यहाँ पे obviously because this loss hurts भाई, this loss hurts a lot यार। एक एल क्लासिको को हारना, वो भी अपने होम पे हारना, भाई मैं क्या बताऊँ यार। द गेम को दोबारा देखा ना, मतलब आंखों से आंसू आया सेकंड हाफ में, जैसे वी थ्रू अवे द गेम। रियल मैड्रिड के लिए अपलॉड है यार, तुमको पता ही दिस इज ऑल माय एनालिसिस बिकॉज आई लव फुटबॉल। मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए 20 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए। आई कुड नॉट dupe you with 10 minutes analysis। 10 मिनट में किसको कोई घंटा एनालाइज कर पाएगा? नो ब्रो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। सो गाइस, बहुत शुक्रिया टू ऑल द पीपल हु हैव स्टेड अप टिल नाउ एट दिस मिनट, जिन्होंने 22 मिनट का ये वीडियो देखा। थैंक यू सो मच यार एवरीवन। कंग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड यार, यू डिजर्व द विन। जूड बेलिंगम इज क्लास अपार्ट, बट बार्सा फैंस, डोंट लेट योर हेड ड्रूप। We will come back. Let our players come back. हमारे वो quality players, Frenkie de Jong, Pedri, Leva और Rafinha, इन लोगों को आने दो। Let us get in full swing and let us show what we can do यार। तो Whisky Barca. I'll see you guys very soon. तब तक के लिए take care and peace out.